कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए रिया ने राघव से कहा। राघव, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझको छोड़कर जा रहे हो? राघव ने कहा। रिया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बिना बताए ही दूर हो जाना अच्छा है। राघव ने बिना जवाब दिए ट्रेन में चढ़ गया। रिया की आंखों के सामने से उसकी जिंदगी चली गई। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों राघव रिया से दूर हो गया। रिया और राघव की पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई थी। एक पुरानी किताब उठाने के लिए दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियां छू गईं। रिया ने गुस्से से कहा। पहले मैंने इस किताब को हाथ लगाया, इसलिए यह किताब मेरी है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। पढ़ने से पहले देख तो लो, इसमें लिखा क्या है। रिया ने किताब खोली। पहला पेज फटा हुआ था, लेकिन फटे पेज में जो लिखा था वह रिया की पूरी दुनिया बदलने वाला था। राघव ने कहा। अगर तुम इस किताब को पढ़ती हो तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत में एक तूफानी मोहब्बत लिखी जाने वाली है। रिया ने आंखें मारते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इम्प्रेस हो जाने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने भी अभी तक किसी लड़की को टेस्ट नहीं किया है। राघव की ये बातें रिया के दिल को छू लेती हैं। धीरे धीरे राघव और रिया एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। लेकिन राघव के दिल में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से रिया से नहीं बांटता था। जब भी रिया इस बारे में सवाल करती तो राघव सिर्फ एक ही जवाब देता। एक दिन सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक तुम बस मुझ पर भरोसा करो। रिया के जन्मदिन पर राघव ने उसे सबसे खूबसूरत रात का तोहफा दिया। स्टारलाइट के नीचे झील के किनारे उसने रिया को गले लगाकर कहा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो राघव? मैंने आज तक तुमसे किसी चीज के लिए मना किया। तभी राघव ने रिया को एक काला लिफाफा दिया जिसके ऊपर लिखा था, राघव की जिंदगी के सिर्फ 6 महीने बचे हैं, चुन लो कि इन्हें कैसे जीना चाहते हो। रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, राघव को एक ऐसी जानलेवा गुप्त बीमारी है जो किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से ही हो सकती है। यह देखकर रिया का दिल टूट जाता है। रिया राघव से कहती है। तुमने मेरे को झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं है? तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। तभी राघव रिया को थप्पड़ मारकर कहता है। रिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैंने तुमको खो जाने के डर से यह बात छिपाई। तभी रिया कहती है। तो तुमको वैसी वाली बीमारी कैसे हो गई? राघव। रिया, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मुझे भी नहीं पता मुझे यह बीमारी कैसे हो गई। फिर रिया ने राघव के होठों पर उंगली रखकर कहा। अगर तुमने मेरे से सच्चा प्यार किया है ना, तो मैं आखिरी 6 महीने तक तुम्हारे साथ जीऊंगी, और तब तक जब तक तुम्हारी आखिरी सांस भी मेरी बाहों में हो। राघव और रिया ने अगले 6 महीने प्यार, हंसी और बेपरवाह पलों में जिए। दोनों बीमारी को भूलकर मजे से लाइव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन जब आखिरी दिन आया तब कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी नहीं सोच सकता था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और चौंक गया। राघव, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। राघव ने विश्वास नहीं किया, लेकिन सच यही था। रिया का प्यार उसके लिए किसी औषधि से कम नहीं था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। रिया अचानक खुशी से बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो राघव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब रिया को राघव वाली बीमारी हो गई। राघव रिया से कहता है। तुम्हें यह बीमारी कैसे हो गई? मैं हमेशा तुमसे दूर रहा तो भी। रिया। राघव, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं एक रात को चुपके से तुम्हारे पास आकर सो गई, जिससे यह बीमारी मुझे भी हो गई। यह सुनकर राघव बहुत दुखी हो जाता है। जिसने राघव के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, अब खुद जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास बहुत कम समय है। रिया ने मुस्कुराकर राघव से कहा। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। मैं जी भरकर प्यार कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है। एक रात
राघव ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और उसी झील के किनारे ले गया जहां उन्होंने एक दूसरे से अमर प्यार का वादा किया था। अगर मैंने मौत को हरा दिया तो तुम्हें भी हारने नहीं दूंगा। राघव ने पूरी दुनिया के डॉक्टरों से मदद मांगी, हर एक इलाज करवाया और आखिर में वह चमत्कार हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। रिया बच गई और जब वह अस्पताल से निकली तो राघव ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर वही पुरानी किताब खोली जिसमें लिखा था, तूफान से भी तेज, किस्मत से भी आगे, एक बेमिसाल मोहब्बत। अब ये हमारी कहानी है रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन उसी रात को राघव और रिया को एक हैरान कर देने वाली न्यूज मिलती है। न्यूज में वे दोनों देखते हैं एक ब्लैक नाइट कैफे में लोगों की कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर लड़कियां उन लड़कों से गलत काम करवाती थी। यह देखकर राघव कहता है, मैं भी इस कैफे में गया था और बीमारी भी मुझे उसके बाद लगी थी। इसका मतलब उन लड़कियों ने मेरे अंदर वो बीमारी फैलाई थी। राघव रिया से खुशी से कहता है, देखो रिया, मैंने साबित कर दिया कि मैंने सच्चा प्यार तुमसे ही किया है। यह सुनकर रिया भी खुश हो जाती है, लेकिन रिया के मन में डर था कि उस रात कैफे की लड़कियों ने बेहोशी की हालत में राघव के साथ गलत काम तो नहीं किए। आखिरकार रिया ने सच्चा प्यार किया था, तो सच्चे प्यार में हमेशा खोने का डर रहता है। हमें कमेंट करके बताएं कि अभी के टाइम में ऐसा सच्चा प्यार मिल सकता है।